तो उम्मीद करूंगा आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में जो भी बताऊंगा प्रॉपर प्रूफ और सोर्स के साथ बताऊंगा। अगर आप वीडियो के किसी भी पार्ट से एग्री नहीं करते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन सोर्स और प्रूफ के साथ, या फिर डायरेक्टली आप हमें ट्विटर पे भी जाकर के टैग करके अपना प्रूफ दिखा सकते हो कि हाँ खान भाई ये रहा प्रूफ, आपने जो वीडियो में बोला है और आपका जो ओपिनियन है वो शायद इससे अलग है, आप प्रूफ दोगे। अगर आपका प्रूफ ऑफिशियल होगा, वेरीफाइड होगा, देन डेफिनेटली मैं ट्विटर पे शेयर करूंगा। क्योंकि मेरा जो इस मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो बहुत ही सिंपल है कि पाई के बारे में रियल जानकारी पहुंचे। क्योंकि कोई $3,14,000 पे लिस्ट करा रहा है, कोई $200-500 पे लिस्ट करा रहा है, कोई ये बोल रहा है कि एक्सचेंजेस पाई के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई ये बोल रहा है कि पाई पूरी दुनिया की गरीबी मिटाने के लिए आया है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा। तो शुरू से शुरू करते हैं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगर आप जाकर के पढ़ेंगे कहाँ पे पढ़ना है आपको। बेसिकली पाई ने 2 वाइट पेपर बेहतर तरीके से रिलीज किया, मार्च 2019 में एंड दिसंबर 2021 में। तो मार्च में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया कि इन्होंने पाई की शुरुआत क्यों की थी 2019 वाले वाइट पेपर में। तो इनको प्रॉब्लम दिखा था, और प्रॉब्लम किनको दिखा था, इनकी फाउंडिंग टीम को। अगर आप जाकर के चेकआउट करेंगे तो फाउंडिंग टीम में निकोलस साहब हैं एंड दूसरी लेडी है, दोनों का मैं ट्विटर अकाउंट आपको दिखा देता हूं। तो ये निकोलस साहब का ट्विटर अकाउंट है, दूसरा ये लेडी है, इनका ट्विटर अकाउंट है। एंड मैंने इनका इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा है, किस तरीके से ये बोल रहे हैं, क्या गोल है, मैंने सारा कुछ पढ़ा है प्रॉपर, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 2 वाइट पेपर दिख जाएगा। पहला दिखेगा 2019 वाला, दूसरा दिखेगा 2021 वाला, दिसंबर 2021 मार्च 2019। बेसिकली पहले वाइट पेपर में इन्होंने फाउंडेशन के बारे में बताया है, लेआउट डिक्लेयर किया है कि हाँ यूटिलिटी क्या होगी, पाई का यूज केस क्या होगा, पाई को हमने क्यों बनाया था, हमारा पर्पस क्या था, एंड एवरीथिंग। यानी कि इनिशियल वाइट पेपर आप इसको समझ लो। उसके बाद उसी में सिर्फ टोकन मॉडल को एंड माइनिंग मॉडल को और रोड मैप को ऐड ऑन किया गया है 2021 वाले में। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा एंड जो भी चीज़ें बताऊंगा डेफिनेटली मैंने बोल दिया है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं शुरुआत से। तो इन्होंने बोला कि हमें एक प्रॉब्लम दिखी, जो फर्स्ट जनरेशन क्रिप्टो करेंसी थी, लेट्स से बिटकॉइन, ठीक है। तो उसको माइन करने के लिए बहुत हैवी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही थी एंड लोग बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर पर्सनल कंप्यूटर में चला करके 50-50 बिटकॉइन कमा रहे थे एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने कमाया है। लेकिन ये सेंट्रलाइज था, पावर पैसा जिनके पास था वही कर पा रहा था, कॉमन पर्सन नहीं कर पा रहा था। तो हम कॉमन पर्सन को एक मौका देना चाहते हैं, इसीलिए दूसरा चैप्टर इनका सॉल्यूशन का है, उसमें इन्होंने बोला है कि इसीलिए हमने पाई को लाया है। फेयर इनफ, बहुत अच्छा है कि इन्होंने कॉमन पर्सन के बारे में सोचा, इन्होंने एडॉप्शन के बारे में सोचा कि अगर किसी के पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉमन पर्सन है, तो उसको भी एक्सेस दिया जाए ना क्रिप्टो करेंसी का, सिर्फ बड़े लोग के पास ही एक्सेस क्यों हो। इसीलिए इन्होंने मोबाइल फ्रेंडली माइनिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसमें 24 घंटे में एक बार टैप करना होता है और ये जो पाई नाम का कॉइन है वो आपके पास जाता है एंड देन केवाईसी वगैरह कर करके आप माइग्रेट करते हो, जो कि आप बेचने के लिए तैयार, एक्सचेंज पे डिपॉजिट करने के लिए तैयार बैठे हो। तो इनका जो शुरुआत था, यानी कि बेस था, फाउंडेशन था, वो पॉजिटिव सोच पे बेस्ड था। तो ये मुझे पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इन्होंने इसी वाइट पेपर में यूटिलिटी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, रोड मैप के बारे में बताया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने बताया था उसमें बहुत सारी चीज़ डिले हो गई। 2019 से 2021 तक इन्होंने 2 वाइट पेपर रिलीज तो किया, लेकिन मेननेट कई बार डिले हुआ। आप कमेंट करके बता देना, अगर आप 6 साल से जुड़े हो पाई से, तो कितनी बार मेननेट डिले हुआ था। एंड अभी हम बैठे हुए हैं कहाँ पे, अभी हम बैठे हुए हैं 2025 में, और फाइनली इन्होंने बोला है कि अब मिननेट आएगा। एंड लिस्टिंग की भी न्यूज़ एक्सचेंजेस छाप रहा है कि 20 फरवरी को लिस्टिंग होगा, और लोग बोल रहे हैं प्राइस क्या होगा, पाई क्या होगा। अब मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। तो यहाँ तक जो इन्होंने शुरुआत की, जो इनका मोटिव था पॉजिटिव था, एंड इन्होंने समझा कि पाई का इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा, यूटिलिटी क्या होगा। लेकिन जो इन्होंने अपने व्हाइट पेपर में लिखा है, क्या वो अभी फुलफिल कर पाए हैं? तो जो इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया था 2019-21 में, पहला कि ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, 2021 वाला व्हाइट पेपर पढ़ लेना, ठीक है। नोट दैट पाई इज अ लेयर 1 क्रिप्टो करेंसी रनिंग ऑन इट्स ओन ब्लॉकचेन, इनका खुद का ब्लॉकचेन है, ठीक है, गॉट इट। तो पहले इन्होंने अपने आप को L1 की तरह स्थापित किया एंड देन बाद में बहुत सारे लोग, इनके कम्युनिटी मेंबर्स, एंड फिर इन्होंने एक ट्वीट भी किया था कोर टीम ने पेमेंट को लेकर के। तो ये अपने आप को एज अ पेमेंट करेंसी भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब सवाल है कि क्या इन दोनों में से सक्सेसफुल ये हुए हैं और अभी इनका क्या सिचुएशन है। तो वो सिचुएशन जानने के लिए
मैं गया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो मीडियम पोस्ट दिया हुआ है। जनरली मीडियम यही होता है कि ब्लॉग के तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जनरली प्रोजेक्ट अपने बारे में बताता है कि हाँ हमने अभी तक क्या प्रोग्रेस किया है। एंड मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ गया था, क्योंकि जब मैंने देखा कि पाई का जो एम था वो कॉमन पर्सन के लिए अच्छा था, तो मुझे वो पॉजिटिव चीज़ें लगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, ब्लॉग मैंने देखा, तो दुख यही हुआ कि यहाँ पे मार्च 2022 के बाद कोई पोस्ट ही नहीं किया है इन लोगों ने। मतलब अगर आप एक लेयर 1 बना रहे हो, ठीक है, तो लेयर 1 के लिए आपका एक प्रॉपर इकोसिस्टम होगा, राइट। हंड्रेड्स ऑफ डैप्स होंगे आपके पास, कहाँ है उसका डाटा? क्योंकि ब्लॉकचेन पे कुछ छिपता तो है नहीं, आप एक पीडीएफ रिलीज करके तो बता नहीं सकते, राइट। आप स्टैट्स दे सकते हो कि हाँ हमारे ब्लॉकचेन पे इतना टीपीएस चल रहा है, हाईएस्ट हमारा टीपीएस इतना गया, हमने इतना ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है, एंड इतने डैप्स अभी तक हमारे पे लाइव हो चुके हैं, इतने डैप्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, और इतने डैप्स पे इतने यूज़र आकर के इतना ट्रांजैक्शन अभी प्रोसेस कर रहे हैं पाई के थ्रू। तब पता चलेगा ना कि पाई का यूज केस उसके नेटवर्क में कितना तगड़ा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ब्लॉग पे भी पोस्ट नहीं किया है 2 साल से। एंड जो इनके फाउंडर्स हैं, ठीक है, जो निकोलस जी हैं, एंड मैं रिस्पेक्ट से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो पढ़ा लिखा इंसान है भाई, दूसरी चीज़ इन्होंने जो शुरुआत की है पाई की वो अच्छे पर्पस के लिए किया है कि हाँ कॉमन पर्सन को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए मैं इज्जत दे के बात करता हूँ, राइट। एंड डेफिनेटली जब आप किसी से बात करते हो, इज्जत देते हो, तो आपको इज्जत मिलती है। बड़ा सिंपल सा कहानी है ये। तो इन्होंने भी 2021 से कोई पोस्ट नहीं किया है। जो मैम है, जो इनके टीम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो को फाउंडर सेकंड वाली हैं, इन्होंने भी कोई पोस्ट नहीं किया है। फिर मैं रिसर्च करते करते इस वीडियो तक पहुंचा। तो इस वीडियो में जो को फाउंडर हैं लेडी एंड जो निकोलस साहब है, इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि इनक्लोज्ड में ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, एंड देन इनका जो अटेंशन को मोनेटाइज करने का फिलोसफी है वो क्या है। तो मैंने इनको देखा, लेकिन जो इन्होंने इस इंटरव्यू में बोला है या फिर जो इन्होंने अपने वाइट पेपर में बोला है वो रियलिटी में अभी तक सामने नहीं आया है। हो सकता है कि ये लोग डायरेक्टली मेननेट में ही वो डाटा रिलीज करे, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में ये भी पता चल जाएगा, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर आपके पास ऑफिशियल वेरीफाइड डाटा है, ठीक है, वो वाला नहीं कि हाँ फलाने आदमी ने बोला कि 300 एप्लीकेशन बन चुका है और इतना इतना ये हो चुका है, कोर टीम की तरफ से ऑफिशियल अपडेटेड डाटा है। तो मैंने ट्वीट किया है कि एटलीस्ट 10 एप्लीकेशन का नाम, उनका टीवीएल, उनका ट्रांजैक्शन काउंट, प्रॉपर डिटेल्स के साथ। ऐसा नहीं, एप्लीकेशन दुनिया में प्ले स्टोर पे हज़ारों हैं, ठीक है, कौन एप्लीकेशन पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितना यूज़ हो रहा है, कितना पैसा बन रहा है, वो मैटर करता है। अगर वो L1 ब्लॉकचेन बना रहा है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए सोलाना का कंपैरिजन दे दूं, सोलाना का टीवीएल ऑलमोस्ट 8 बिलियन से ज़्यादा है। इनके ऊपर बहुत सारे डैप्स बने हुए हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर दिन रेवेन्यू बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अकेला pump.fun है जो कि मिलियंस में पैसा छाप रहा है। फीस यहाँ पे जीटो बहुत तगड़ा निकाल रहा है, ये एक और एप्लीकेशन है वो निकाल रहा है। तो इसी तरीके से पाई, देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी पॉजिटिविटी के लिए बोल रहा हूँ कि पाई को अगर सस्टेन करना है, मान लो कोई एक प्राइस पे XYZ वो लिस्ट हो गया है, तो अगर उसे मार्केट में टिके रहना है, सस्टेन करना है, तो उसको इकोसिस्टम में ऐसे एप्लीकेशंस बनवाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे जो कि एक्चुअल में पैसे बना के दे, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल खोला, क्लिक किया, फिर बंद कर दिया, 24 घंटे बाद कुछ पाई कॉइन मिल गए। क्योंकि वो जो क्लिक करके बंद करने वाले लोग हैं ना, वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे जब आपका वैल्यू गंदा रहेगा या गिर जाएगा, राइट। तो वो इकोसिस्टम के काम के लिए अपने पास अभी डाटा भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। मेननेट का वेट कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि कुछ मेननेट एप्लीकेशन जो हैं वो लाइव गए हैं, पाई ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस वगैरह हो रहा है। सो मैं मेननेट का वेट करूंगा कि चलो ठीक है एप्लीकेशन मेननेट पे भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं। जनरली जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है वो टेस्टनेट में भी स्टैट शेयर कर देता है कि हमारा टीपीएस क्या है, कितना ट्रांजैक्शन काउंट हुआ, कितना टीवीएल हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि पाई का मेन फोकस लेयर 1 ब्लॉकचेन नहीं बल्कि पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। पूरी दुनिया के मर्चेंट में, पूरी दुनिया में पेमेंट आएगा। तो कौन कौन से ब्रांड के साथ पाई ने अभी तक इंटीग्रेशन किया है, क्योंकि पेमेंट आप कैसे करोगे, कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई इतने डॉलर में पाई खरीदोगे, ये लो व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। ये पेमेंट का यूज़ थोड़ी है। पेमेंट, कोई भी जो करेंसी एज अ पेमेंट, वो आगे तभी बढ़ेगी जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े मर्चेंट्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस आपके क्वाइन को
एक्सेप्ट करे। ये नहीं कि एक वीडियो चाइना से आया, किसी ने QR कोड स्कैन करके 5 रुपये का फल सब्जी खरीद लिया, या फिर किसी ने आईफोन खरीद लिया, तो आप बोल रहे हो कि देखो ये चल रहा है। सो मैं उस वीडियो की या फिर उस क्या बोलते हैं हाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर कोर टीम ने क्या कोई ट्वीट किया है ब्रांड कोलैबोरेशन का, कि हाँ जैसे अमेज़ॉन के साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इस तरीके की, तो वो आप कमेंट कर सकते हो प्रूफ के साथ एंड ट्विटर पे शेयर कर सकते हो। बाकी फेक इन्फॉर्मेशन से बचो। फेक इन्फॉर्मेशन तो आपको ऐसी मिलेगी कि कई सारे वीडियोस मैंने देखे, कोई बोल रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट हो गया है, IMF ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गूगल कर लो, वो IMF है। वर्ल्ड बैंक वो दुनिया की देश की करेंसी को कई कई बार क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं देता, और आप बोल रहे हो कि एक कॉइन आया है जिसको वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जो आप तक ये गलत न्यूज़ पहुँचा रहे हैं। आप तो बेचारे सिंपल आदमी हो ना भाई, किसी ने बताया, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, क्लिक किया और माइनिंग स्टार्ट कर दिया आपने, राइट। अब आते हैं सप्लाई पे, तो इतना समझ में आया। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाई की कोर टीम का भी यही कहना है बॉस कि फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आपको मिलेगा जब फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास होगी। आप जानकारी नहीं बनोगे तो आप फाइनेंशियली फ्री कैसे होगे। और यहाँ पे दिक्कत है कि सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि इतने डॉलर पर लिस्ट करा दो, जानकारी किसी को लेनी नहीं है कि एग्जैक्टली पाई कर क्या रहा है, पाई करना क्या चाहता है, पाई का काम क्या है, पाई ने जो काम बोला था वो किया नहीं किया, किसी को मतलब नहीं। तो इसीलिए जानकारी लेना शुरू कीजिए। एंड अब हम चलते हैं, बात करते हैं सप्लाई के बारे में। अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ रही हो, आपको एग्जैक्ट पर्पस समझ आ रहा हो, पाई क्यों बना, क्या चीज़ें थी, नई चीज़ें थी, ठीक है, क्या क्या निगेटिव चीज़ें हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, कमेंट कर देना। अब हम चलते हैं पाई के सप्लाई की तरफ। तो पाई ने जो बाद वाला वाइट पेपर निकाला उसमें इन्होंने सप्लाई को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग आपको गलत गाइड कर रहे हैं। जो 100 बिलियन सप्लाई है वो पहले दिन नहीं आने वाली है। बेसिकली वो मैक्सिमम कैप है, एक सीलिंग है, ठीक है। छत जानते हो, जब आप ऐसे खड़े होते हो बहुत लंबे हो तो आप अड़ जाते हो, तो जब 100 बिलियन तक जाएगा ना तो पाई अड़ जाएगा, रुक जाएगा। आप ऐसा समझ लो, पाई नहीं रुकेगा, मार्केट में आना रुक जाएगा, आप ऐसा समझो। तो ये मैक्सिमम इतना जा सकता है, ठीक है। अब इसमें से भी इन्होंने बांटा इन द सेंस कि 80% कम्युनिटी के पास, 20% कोर टीम के पास, ओके। अब जो 80% कम्युनिटी के पास है इसको भी इन्होंने अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। उस 80% में 65% ही माइनिंग के लिए है, 10% पाई फाउंडेशन मैनेज करेगी, एंड जो 5% है वो लिक्विडिटी के लिए रिजर्व है कि कोई प्रोजेक्ट आ गया है उसको ज़रूरत है, या फिर हो सकता है एक्सचेंजेस को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के ट्रेड कैसे करोगे। मार्केट मेकर या फिर एक्सचेंजेस को पैसा नहीं मिलेगा, लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होगी, ऑर्डर बुक कौन मेंटेन करेगा आपका जो आप बाय सेल करोगे, राइट। तो 80% को इधर उधर बांटा गया है, मैंने आपको बताया था 65% माइनिंग, 10% यहाँ, 5% इधर। अब यहाँ पे एक चीज़ है जिसको शायद मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी, ट्वीट पढ़े, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि कम्युनिटी को ये तो पता नहीं या फिर बताया नहीं जा रहा है, ठीक है। वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन डाला हुआ है, वो ये है कि 80% जो कम्युनिटी का पाई है, ठीक है, उसका जितना परसेंट सर्कुलेशन में आएगा, मान लो अगले 6 महीने में 80 बिलियन में मान लेते हैं ना कि 10% यानी कि 8 बिलियन मार्केट में आ गया, तो जो पाई कोर टीम का 20 बिलियन होगा उसका भी 10% यानी कि 2 बिलियन मार्केट में आएगा, ठीक है। तो टोकन अनलॉकिंग की जो बात है वो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है। दिस मीन्स दैट if the community has a portion of its allocation in circulation, for example let's say 25%, only the proportional amount in core teams allocation in this example 25% can get unlocked at most, यानी कि यहाँ पे भी सीलिंग है कि मैक्स टू मैक्स 25%। तो इसलिए जो भी यूट्यूबर या फिर आप खुद से भी आकर के पाई ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे आकर के खुद को समझ रहे हैं कि हाँ आपको बहुत जानकारी मिल गई है और यहाँ से आप कैलकुलेट कर करके आप जोड़ रहे हैं कि आप थार लोगे या लैम्बोर्गिनी, तो ये कैलकुलेशन ही यूज़लेस होगा। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि जो टीम ने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 80 बिलियन जो है कम्युनिटी में, उसका जितना भी परसेंटेज मार्केट में आएगा, मान लो अभी आता है 5%, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो कोर टीम का जो 20 बिलियन है उसका भी 5% आएगा। 6 महीना बाद ये 5% बढ़ करके हो जाता है 20%, तो कोर टीम का भी 20% मार्केट में आएगा।
एट मोस्ट उन्होंने ये लिखा हुआ है, राइट। तो सिर्फ इसको अज्यूम कर करके, ठीक है, अजम्पशन मान करके कैलकुलेट करना यूजलेस होगा, क्योंकि ये पूरी पिक्चर बताता ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो पासवर्ड भूल गए होंगे। मान लो आपने माइग्रेट कर लिया, अब आपके पास फ़ोन नहीं है या फिर आपके पास क्रेडेंशियल नहीं है, राइट। तो एग्जैक्ट एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। दैट इज़ वाई बेहतर यही होगा कि ऑफिशियल टोकोनॉमिक्स का वेट करें, उसके बाद प्राइस खेल लेना, राइट। क्योंकि बिना ऑफिशियल टोकोनॉमिक्स के आप सिर्फ इससे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, गिवन दैट कि उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है जो कि बहुत सारे लोग नोटिस नहीं कर चुके हैं, जो कि मैंने भी एक्सप्लेन किया कि साथ में कोर टीम का भी टोकन अनलॉक होगा, जितना % कम्युनिटी का अनलॉक होगा। साथ में जो होंगे, मार्केट मेकर होगा, जो लिक्विडिटी मेंटेन करेगा, ऑर्डर बुक मेंटेन करेगा, उसको भी तो टोकन मिलेगा ना। एक्सचेंजेस एंड ब्रांड के साथ जो पार्टनर होगा वो भी टोकन तो मार्केट में आएगा। तो ये जो नंबर है सिर्फ ये पूरा पिक्चर थोड़ी बताता है। इसीलिए प्राइस पे डिस्कस करना ही एक तरीके से यूजलेस है, बिना ये जाने कि एग्जैक्टली सर्कुलेशन में क्या होगा, ठीक है। आप सिर्फ टोटल सप्लाई जानते हो, राइट। अब अगर आपको एस्टिमेटेड सर्कुलेशन सप्लाई के साथ एंड टोटल सप्लाई के साथ डाटा चाहिए, मैंने टेलीग्राम पे एक प्रॉपर सीट भेजा हुआ है, उसमें डिफरेंट एलोकेशन, डिफरेंट क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन के साथ एंड टोटल एलोकेशन के साथ एक सीट है पूरी प्राइस की। तो जाकर के आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी कहानी समझ में आई हो। मैंने पॉजिटिव चीज़ें भी बताई, मैंने निगेटिव भी बताई। एक बार मैं आपके लिए ओवरव्यू कर दूँ। पहली चीज़, पाई की जो शुरुआत हुई थी वो पॉजिटिव पर्पस से हुई थी, ठीक है, एंड ये अच्छी चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको पॉजिटिवली बताया। दूसरी चीज़, पाई ने जो वादे किए थे अपने वाइट पेपर में, अभी वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट होता हुआ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये अंदर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो वी डोंट नो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ब्लॉकचेन में इन्फॉर्मेशन जनरली पब्लिकली अवेलेबल होती है, और जब ब्लॉकचेन पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो चांसेस आर देयर कि ये चीज़ें शायद अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वाइट पेपर के हिसाब से जो इन्होंने इकोसिस्टम की बात की थी वो 100% अभी रेडी नहीं है। मिनट में देखने वाली बात होगी कि वो कितना % दिखाते हैं कि अभी क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डोंट लेट अदर्स टू फूल यू, क्योंकि पूरा इंटरनेट आपको बेवकूफ़ ही बना रहा है, ठीक है। कोई प्राइस के नाम पे, कोई JCB के नाम पे, कोई कुछ भी, मतलब लोग बोल रहे हैं, फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं ना, GCV, जीत गया GCP एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब बताओ मैं हिंदी में, बेसिकली सारे लोगों ने बैठ करके डिसाइड किया कि हाँ इतना प्राइस रखें पाई का, हाँ भैया रख दो। कॉन्सेंसस मतलब एक बार गूगल कर लेना, सहमति होता है। तो आपसी सहमति वाले से अगर प्राइस चलता ना, तो ट्विटर जो जितना बैठा हुआ है सारे लोग सहमति होकर के $5 लाख बिटकॉइन, कौन सहमत नहीं होगा। आपके पास 10 कॉइन है, आप नहीं चाहते कि वो सब कॉइन का वैल्यू $10,000 $10,000 चला जाए, आप तो सहमत होंगे ना। तो सहमति से मार्केट नहीं चलता, लिक्विडिटी से चलता है। तो जो लोग आपको ये सपना दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बचो उनसे, ठीक है। क्योंकि हैमस्टर से अगर आप कुछ नहीं सीखे तो मेरे पास शब्द नहीं है। हैमस्टर से मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दोनों का प्रोजेक्ट अलग है। मैं बस हैमस्टर में जो लोग बेवकूफ़ बना रहे थे, जैसे बेवकूफ़ बना रहे थे, आपके लालच को बढ़ावा दे के बेवकूफ़ बना रहे थे, वही लोग यहाँ पे सेम काम पाई के साथ कर रहे हैं। और अगर आप रियल में पाई के माइनर हो ना, तो पाई ने बात किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो जानकार बनो, बेवकूफ़ नहीं, जो कि ये लोग बना रहे हैं। $3,14,159 प्राइस नहीं जाएगा, थंबनेल पे लगाने से व्यूज़ आएगा, ठीक है। तो समझदार बनो, बेवकूफ़ी में मत आओ। एंड ऐसे सब पोस्ट पे आपको यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ, एक बंदा लिखता है कि वर्ल्ड बैंक में एक्सेप्ट हो जाएगा एंड IMF एक्सेप्ट कर लेगा और पूरी दुनिया की गरीबी मिट जाएगी। तो कोई सेंस नहीं है। एंड जब पाई की टीम इन सब चीज़ों को देखती होगी तो सोचती होगी कि हमने शुरू क्या किया था और ये लोग इसे ले कहाँ जा रहे हैं। सो बॉटम लाइन बस इतना ही बोलूँगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ की वीडियो देखो तो अपना दिमाग खोल करके देखा करो। ये नहीं कि कैमरे के पीछे या फिर माइक के पीछे कोई बैठ करके कुछ भी बोल रहा है और आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है
प्रॉपर सोर्स के साथ बताया है। अगर कोई बता रहा है ना कि हाँ इतना डॉलर प्राइस जा सकता है, उससे प्रूफ पूछो, और वो प्रूफ नहीं कि हाँ कहीं से स्क्रीनशॉट उठा लिया, फेक स्क्रीनशॉट बना लिया। एआई के दौर में कुछ भी बन रहा है, ऑफिशियल वेरीफाइड सोर्स के साथ पूछो, उसके बाद ही यकीन किया करो। ऑल्सो सबसे ज़रूरी बात एक ही चीज़ बोलूँगा फाइनल, कि 6 साल बाद पाई आ रहा है, राइट। तो 6 साल बाद आपको बस इतना खुशी होना चाहिए कि आपके मोबाइल में जो कुछ पाई पड़ा हुआ है, किसी के पास 1000 है, लाख है, जितना भी है, कम से कम उसकी कुछ वैल्यू होगी। कितनी होगी वो आपको लिस्टिंग के दिन पता चल जाएगी, लेकिन कुछ होगी, ठीक है। एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे। बस खुद को बेवकूफ़ की तरह किसी के झांसे में मत आने देना, क्योंकि बैठे हुए हैं हज़ारों लोग, बैठे हुए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका धंधा ही ऐसे चलता है। टेक केयर, जय हिंद।